आग से मुतासरा गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 26 लाशें निकाली गई हैं। मजमूई तौर पर 83 अफराद को लापता रिपोर्ट किया गया था। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा है। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है कुछ मकामात पर धुएं की वजह से मुश्किलात हैं। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबा बहुत ज्यादा है, 1 हफ्ता लग सकता है। गुल प्लाजा की छत पर मौजूद मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और जनरेटर्स को उतार लिया गया। अब तक 14 लाशों के डीएनए नमूने हासिल किए हैं। तर्जुमान जिला अस्पताल डॉक्टर वकास का कहना है अब तक जितने भी सैंपल लिए हैं कराची यूनिवर्सिटी लैब भिजवा दिए। 48 लवाहिकीन के डीएनए के लिए नमूने भी हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन का कहना है लाशों की शनाख्त का अमल डीएनए क्रॉस मैचिंग के जरिए जारी किया जाएगा। एक लाश की शनाख्त शनाख्ती कार्ड के जरिए की गई। जैकेट को देख के रो रहे, क्या करो भाई, ज़हन खराब हो रहा है ज़हन। ये 3 बच्चे हमारे, हम लोग गरीब आदमी काम करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद आरिफ था, 2nd फ्लोर पे था। तकरीबन 7-8 साल यहाँ से, लेकिन ये दुबई क्रोकरी वाले के साथ 3 साल हो चुके हैं। उससे पहले एक और शॉप में तक 22 साल जो है ना उसकी उम्र थी। गुल प्लाजा के बाहर कई अफराद अजियत में मुब्तला। प्यारों की कोई खबर न आई, किसी को बेटे तो किसी को वालिद की तलाश। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चे अब भी लापता हैं। दर्जनों दुकानदारों का कोई सुराग न मिला। दुकानदारों ने बताया दरवाजे बंद होने से हालत ज्यादा बिगड़ी। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। गुल प्लाजा आते जब्ती में जांबहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद आज से मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान था। बैटरीज की वजह से आग ज्यादा तेजी से फैली। जो कमेटी बनाई है वो एक एक चीज का जायजा ले रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रात गई गुल प्लाजा आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। इस इमारत की मंजूरी 1998 में दी गई थी। इसमें कुछ बेज़ाब्तगी थी जिसको खत्म करने के लिए रेगुलराइज किया गया। गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए जल्द आरजी दुकानों का बंदोबस्त करेंगे। साबिक सदर KCCI जावेद बलबानी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा आसपास के मार्केट वालों से राबते में है, आइंदा रोल मॉडल मार्केटें बनाएंगे ताकि जानी नुकसान न हो। वज़ीर आला सिंध से बात की है, जल्द लोगों के माली नुकसान का भी इजाला किया जाएगा। सदर ताजर एसोसिएशन गुल प्लाजा तनवीर कासिम पास्ता ने कहा गुल प्लाजा में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। इतला देने के 50 से 55 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आई, लेकिन 20 मिनट में उसका पानी खत्म हो गया। ARY न्यूज के शुक्रगुजार हैं। ARY न्यूज ने मामला उठाया तो इमदादी कार्रवाइयों में तेजी आई। कोयटा के प्रिंस रोड पर 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर 7 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। जिला इंतजामिया और फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कोशिश कर रहे हैं आग दीगर दुकानों तक ना पहुंचे। ताजिर बरादरी कहते हैं प्लाजा में 200 से ज्यादा दुकानें हैं, बेसमेंट भी है। दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। KP में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आती। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। 7 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, आहद चीमा, अता तारण, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा।
गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के लिए 7 ममालिक के सरबराहान को दावत तकलीफ जुमेरात को डेविस में होगी। मराकश, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी गजा बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब, बरतानिया और कनाडा का कहना है गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पर गौर कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा गजा बोर्ड में शामिल होने के लिए तो तैयार हैं लेकिन फीस नहीं देंगे। फ्रांसीसी सदर की जानिब से गजा बोर्ड में शमूलियत की दावत मुस्तरद करने पर अमरीकी सदर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। ट्रंप ने रूसी हम मनसब पुतिन को भी गजा बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने की दावत दी। पाकिस्तान और भारत को भी शमूलियत की दावत दी गई है। ब्लूमबर्ग कहता है गजा बोर्ड की रुकनियत के लिए $1 अरब देना होंगे। दुनिया उस वक्त तक महफूज नहीं जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में ना हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, ये कौमी सलामती के लिए जरूरी है। यूरोप को ग्रीनलैंड के बजाय रूस यूक्रेन जंग पर तवज्जो देनी चाहिए। ग्रीनलैंड के हसूल तक डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है अमेरिका अपने फायदे के लिए नाम निहाद चीन के खतरे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। बीजिंग मुतादिद मौके पर ग्रीनलैंड के हवाले से अपना मौकफ वाज़े कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत बनाए गए बैनुल-अक़वामी क़वानीन मौजूदा बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बुनियाद हैं और उसकी पासदारी करनी चाहिए। जर्मनी और फ्रांस का ट्रंप टैरिफ के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फैसला। तर्जुमान जर्मन हुकूमत का कहना है ट्रंप की टैरिफ से मुताल्लिक धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे। तर्जुमान यूरोपीय कमीशन का कहना है अमेरिका की टैरिफ धमकी पर मुशावरत जारी है, यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत में दिफाई ताउन का मुआहिदा। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरे भारत में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। 2032 तक दो तरफा तजारत $200 अरब तक पहुंच जाने पर इत्तफाक। UAE और भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी। दिफाई ताउन जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का बुनियादी सुतून करार। एलामी के मुताबिक UAE और भारत में अस्करी क़यादत के राबते तेज किए जाएंगे। दो तरफा सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन भी बढ़ाया जाएगा। सिविल जौहरी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। फिजाई और समुद्री नकलो हमल के शोबों में भी ताउन बढ़ाने का फैसला। मुश्तरका खलाई तहकीकी मंसूबों स्पेस इंडस्ट्री को फरोग दिया जाएगा। दोनों मुल्कों की कंपनियों के दरमियान तेल और गैस के शोबे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। धमाके में चीनी बाशिंदे समेत 7 अफराद हलाक हुए, 20 जख्मी। धमाका चीनी रेस्टोरेंट के किचन के नजदीक हुआ। रेस्टोरेंट चीनी नयाब मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद और अफगान शहरी अब्दुल जब्बार मिलकर चलाते थे। जो भी प्रिजनर है पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के लिए कैद तहनाई में रखा जा रहा है, हम इन्वेस्टिगेट करें, उसकी तहकीकात करें और अगर ऐसा हो रहा है तो हम खुद हो। और हमने ये फैसला किया हम अब खुद अदालत से रिजू करें। सियासी कैदियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है हमने बतौर सेनेटर ये फैसला किया है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाएंगे और अदालत से रुजू करेंगे। मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सन्स पर सियासत करते हैं। हमने मिसिंग पर्सन्स का प्रोपेगेंडा मुस्तकिल बुनियादों पर दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना ने बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट रूल्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने बलोचिस्तान प्रिवेंशन रूल्स की मंजूरी भी दी है। की मौका वारदात पर साबित नहीं हुई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,88,000 की सतह उबूर की। दौरान कारोबार 947 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है मुस्बत मौशी इशारियों की वजह से सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर कर्ज के 3 मुआहिदे। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और इस्लामी तरक्याती बैंक के नायब सदर डॉक्टर रामी अहमद की मुलाकात के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। इस्लामी तरक्याती बैंक सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47.5 करोड़ 50 लाख डॉलर की मुआवनत करेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हरारे में 188 रन का हदफ 41 गेंद पहले हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम पहले खेलकर 187 रन पर ढेर हुई थी। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का अगला मैच जुमेरात को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। और साफ वुमेन फुटसल चैंपियनशिप में पाक भारत टीमों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाई फाई किया। दोनों कप्तानों ने हाथ भी मिलाया। जहरा बुखारी ने भारतीय कप्तान को अजरक पहनाई। बैंकॉक में सनसनीखेज मुकाबला भारतीय टीम के नाम रहा।